नमस्कार दोस्तों। हमारे आज के कवि हैं धूमिल। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म वाराणसी के पास खेवली नामक गांव में हुआ। हाई स्कूल पास करके रोजी की फिक्र में पड़ गए। सन 1958 में आईटीआई वाराणसी से विद्युत डिप्लोमा किया और वहीं से अनुदेशक के पद पर नियुक्त हो गए। असमय ही ब्रेन ट्यूमर से धूमिल की मृत्यु हो गई। धूमिल की अनेक कविताएं पत्र पत्रिकाओं में बिखरी पड़ी हैं। कुछ तो अभी तक भी प्रकाशित हो रही है। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र उनके काव्य संग्रह है। धूमिल को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। धूमिल के काव्य संस्कारों के भीतर एक खास प्रकार का गवईपन है, एक बदेसपन जो उनके व्यंग्य को धारदार और कविता को असरदार बनाता है। उन्होंने अपनी कविता में समकालीन राजनीतिक परिवेश में जी रहे जागरूक व्यक्ति की तस्वीर पेश की है और 1960 के बाद मोहवंग को प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त किया है। संघर्षरत मनुष्यों के प्रति धूमिल के मन में अगाध करुणा है। उन्हें ऐसा लगता है कि समकालीन परिवेश इस करुणा का शत्रु है, इसलिए उनकी कविता में ये करुणा कहीं आक्रोश का रूप धारण कर लेती है तो कहीं व्यंग्य और चुटकुलेबाजी का। साठोत्तरी कविता के इसी आक्रोश और जमीन से जुड़ी मुहावरेदार भाषा के कारण धूमिल की कविताएं अलग से पहचानी जाती है। धूमिल की काव्य भाषा और काव्य शिल्प में एक जबरदस्त गर्माहट है, ऐसी गर्माहट जो बिजली के ताप से नहीं, जेठ की दोपहरी से आती है। अंतरा पाठ्य पुस्तक में उनकी कविता घर में वापसी दी गई है। यह धूमिल की प्रमुख कविता है जिसमें गरीब से संघर्षरत परिवार की व्यथा कथा है। कविता में एक ऐसे घर की आकांक्षा है जहां दीवार गरीब की तरह बाधक ना हो, माता पिता बेटी पत्नी आदि का स्नेह रहित वातावरण हो, ताकि जीवन संघर्ष में घर का सुख प्राप्त हो सके। थैंक यू।